श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग पिछले एपिसोड में दिखे थे, सुने थे। श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण को वध कर दिया था और वध करने पर श्री राम जी के सर, कुंभकर्ण के सर को लेकर रावण के आगे फेंका था और कुंभकर्ण का सिर रावण के आगे पड़ा। यह सिर रावण के आगे गिरा। इसको देखकर रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे सर्प के मणि वो छूट जाने से सर्प व्याकुल होता है। सर्प को अपना मणि बहुत प्रिय है। ये मणि खोने से ये व्याकुल होकर सिर पीट पीट कर ये मर जाता है। तो ये ऐसे सर्प मणि के छूटने से जितना व्याकुल होता है वैसा रावण कुंभकर्ण के सिर को देखकर व्याकुल हो गया। उसका प्रचंड धड़ अर्थात मुंडविहीन शरीर, तो उसका प्रचंड धड़ बड़े वेग से दौड़ता है रणभूमि में, जिससे पृथ्वी धसी जाती है। तो प्रभु ने उसे काटकर, उस धड़ को काटकर दो खंड कर दिया। तो ये इतना बड़ा थे जैसे पहाड़। जब ये भूमि में गिरा तब तो अपने नीचे जो जो बानर, रीछ या निशाचर थे ये सब मसल गए, सब नीचे दब गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अपने नीचे बानर रीछों को निशाचर दबाते हुए वे दोनों टुकड़े ऐसे जैसे आकाश में गिरे, जैसे दो पर्वत वहां गिरे हो। तब जब इनका मुंड भी अलगा हो गया और इसका धड़ भी दो खंड हो गया, तब इसके शरीर से एक तेज निकला जो श्री राम जी के मुख में समा गया। यह देखकर सुर मुनि सभी आश्चर्य माना। सो सिर परे दशानन आगे, सो सिर परे दशानन आगे, विकल भये जिमि फनी मनि त्यागे, विकल भये जिमि फनी मनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी
कि न दुई खंडा परे भूमि जिमी नभते भूधर। आकाश से जैसे पर्वत गिरा, नभ आकाश, भूधर अर्थात पर्वत। परे भूमि जिमी नभते भूधर हेठ दाबी कपी भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सब ही अचौ भवमाना। श्री राम जय राम जय जय राम। कुंभकर्ण के सिर दशानन के आगे गिरने का भाव, पहला भाव है कि जैसे इतना बड़ा सिर सहज ही उड़ा दिया गया, वैसे ही तेरे 10 सिर भी उड़ाए जाएंगे। यह तुमको चेतावनी दिया जाता है। इसलिए श्री राम जी ने सिर को दशानन के आगे देखा। दूसरा बात है, तुम्हारा यह अहंकार जो था, क्या अहंकार? कुंभकर्ण बंधु मम, ऐसा भाई कुंभकर्ण जैसा भाई है। और सुत मेरा पुत्र, सुत प्रसिद्ध सक्रारी मोर पराक्रम नहीं सुनेही जीते हूं चराचर झारी। ये जो तुम्हारा अभिमान और गर्व था, अब देख लो कि तेरा भाई तो चल बसा, और तेरा पुत्र जिनके बल पर तुमको गर्व है, इंद्रजीत, इंद्रजीत लखन को मार न सका, रणभूमि में उसे उठा भी न सका। और देख, रघुनाथ के बाण एक निर्जीव वस्तु, ये निर्जीव बाण ने इतना बड़े मुंड को तेरे सामने रख दिया, लंका लाकर रख दिया। अतः इंद्रजीत की बल पर हठ करने से तेरा विनाश ही होगा। अतः अब इस समय है कि अब भी समय है कि सीता जी को लेकर प्रभु को समर्पण करके उनके शरणापन्न हो जाओ, तब तुम जीवित रह सकोगे। सो सिर धरेऊ दशानन आगे विकल भयेऊ जिमी फनी मनी त्यागी। देखिए, श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है, शिशुपाल का सिर जब श्री कृष्ण भगवान ने चक्र में काटा, तब शिशुपाल का तेज तत्क्षणात प्रभु के मुख में समा गया, उनका उद्धार हो गया। पर कुंभकर्ण का सिर कटने से उनका तेज प्रभु के मुख में नहीं समाया, और जब उसके धड़ को 2 टुकड़े कर दिए, तब जाकर तेज प्रभु के मुख में समाया। तो ऐसा भेद क्यों हुआ? शिशुपाल के साथ एक और कुंभकर्ण के साथ दूसरा, तब तेज समय, ऐसा भेद का कारण शिशुपाल के सिर कटते ही उसका चैतन्यता चली गई थी, ये निर्जीव होकर तो गिर पड़ा। पर जब कुंभकर्ण का सिर तो कटा, तब इसका सिर तो कटा, लेकिन इनका ये कौबंध जीवित था, और ये जोर से
रणभूमि में भागता हुआ, दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इससे स्पष्ट है कि सिर कटने पर भी वही मरा नहीं था। जब धड़ को 2 टुकड़े कर दिया गया तब ये निर्जीव हुआ और तभी इनका प्राण निकलकर तेज के स्वरूप प्रभु के मुख में समा गया। तासु तेज प्रभु, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबही अचंभव माना। उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया। इसका भाव है, गीता में प्रभु कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं कि सभी का तेज मैं हूं। तेज हो तेजस्वी नाम हूं, जिनके पास तेज है ये तेज तो मैं ही हूं। जत जत विभूतिंग सत्यं श्रीमत ऊर्जितं एव वा तत्तजे अवगच्छ मम तेजंस संभवा। अर्थात लोक में जो कोई भी प्राणी प्रतापी, ऐश्वर्यशाली, लक्ष्मीवंत, पराक्रमी अर्थात किस प्रकार की भी विशेष गुण से संपन्न होता है, जब तक मैं चाहूंगा उसी गुण तब तक इनके पास रहता है। और जब मैं न चाहूं तो ये सब मेरे पास फिर आ जाता है। ये सब तो अभी तक रहता है और पुनः ये सब मेरी वस्तुएं मेरे पास चले आते हैं। अर्थात वह तेज जहां से प्रादुर्भूत हुआ था वहीं फिर अंतर्हित हो गया। जहां से प्रादुर्भूत हुआ था वहां लीन हो जाता है। अर्थात कुंभकर्ण नाम में अभिहित जो जीवात्मा थी, ये दिव्य भगवत को प्राप्त हो गया, जो इनका तेज प्रभु के मुख में समा गया। वैसे ही और एक उदाहरण है, परशुराम जी के जो वैष्णव तेज था, जब परशुराम जी ने प्रभु के कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटेई मोर संदेहु। तब क्या हुआ, ये चाप अपने आप प्रभु के पास आ गया। देत चाप प्रभु के हाथ गएऊ, देत चाप अपने आप चली गयो। परशुराम मन विषमय भयो, ये वैष्णव धनुष अपने आप प्रभु के पास आ गया। अर्थात ये जो कड़ावतार थे, अंशावतार थे परशुराम जी, इनका जो कड़ा हरण हो गया और तब इनके पास जो तेज था, वैष्णव तेज, भगवान का अवतार का तेज, ये भी प्रभु के मुख में समा गया। तब ये जीते जागते थे। अर्थात जीते जी भी ये तेज प्रभु के पास आ सकता है, तब ये तेजहीन हो जाता है। और कुंभकर्ण के मृत्यु पर देवता नगाड़े बजाते हैं, स्तुति करते हैं, बहुत फूल बरसाते हैं, विनती करते। ऐसा विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। उन्होंने आकाश के ऊपर खड़े हुए भगवान श्री राम जी के मन को भाने वाले सुंदर वीर रस से युक्त श्री राम जी का गुणगान किया।
जो प्रभु के मन को भाया, अच्छा लगा। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। श्री रामचंद्र जी रणभूमि में शोभित हो गए, रणरस में परिपूर्ण है, तो इनका शोभा बड़ा सुंदर लगती थी। सुरदुंदुबी बजावही हरसनी, सुरदुंदुबी बजावही हरसनी, अस्तुति करही सुमन बहु बरसही, करी विनती सुर सिद्ध सिधाए, तेहि समय देव ऋषियाई, करी विनती सुर सकल सिधाई, तेहि समय देव ऋषियाई, गगनो परि हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, बेगी हतहु मुनि बेगी हतहु खल, कही मुनि गई, राम समर भूमि शोभत भई, राम समर भूमि शोभत भई। तो वाल्मीकि रामायण में नारद जी कहते हैं, कुंभकर्ण बधेन अद्य भूभारयंगत प्रभु, अर्थात कुंभकर्ण के वध से आज पृथ्वी का बहुत कुछ भार उतर गया। अतः हे अतुलित बल वाले ये कौशल राज, वाल्मीकि रामायण में नारद मुनि ऐसा भगवान को कहते हैं, हे कौशल राज अतुलित बल वाले, रघुकुल के स्वामी श्री राम रघुकुल के स्वामी श्री राम जो भूमि में जो विराजमान है और मुख कर पसीने की बूंद, ये भूमि पर खड़ा है और मुख पर पसीने की बूंद श्री राम जी के था। नेत्र लाल कमल के समान लाल वर्ण था, शरीर पर रक्त के छींटे पड़े थे, दोनों हाथ में धनुष बाण फेर रहे थे और उनके चारों ओर भालू और बानरों सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के छवि का शेष देव भी वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे प्रभु के रणरस युक्त वीररस युक्त छवि, जिनके बहुतेरे मुख है, हजार मुख वाले शेषदेव भी उसे वर्णन नहीं कर सकते। शंकर भगवान जी तो कहते हैं प्रसंग के उपसंहार में,
ये कहते हैं, हे गिरिजे, निशिचर कुंभकर्ण नीच अधर्मी और पापों के खानी था, उसे श्री राम जी ने निज धाम को दिया। अतः वे सब मनुष्य बड़ा मंद बुद्धि है जो श्री रामचंद्र जी का भजन न करते। इनके मंद बुद्धि है, जो सुबुद्धि है उनको भजन करते हैं। तो गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, संग्राम भूमि संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल मही अतुल बल कौशल धनी, समबिंदु मुख समबिंदु पसीना समबिंदु मुख राजीव लोचन, अतुल अरुण तन शोणित कनी, शोणित रक्त, शोणित कनी रक्त के छींटा देह पर था। भुज जुगल फेरत सरसरासन, भालू कपि चाहू दिशि फिरे, जय कहरा कहदास तुलसी, कहदास तुलसी कही न सक छवि, शेष जेहि आनन घने, शेष जेहि आनन घने। निशिचर शंकर भगवान जो कहते हैं, निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, अर्थात जो ऐसे पापात्मा था कुंभकर्ण, ऐसे तो उसे जब प्रभु ने धाम दिया, एक पापात्मा को प्रभु ने धाम दे दिया, अर्थात सालोक्य मुक्ति प्रदान किया, अपने धाम में स्थान दिया, तब जो भजन करेंगे प्रेम से उनको क्यों न धाम देंगे। इस विश्वास को रखो। अभी ये सबके लिए ये उदाहरण है कि प्रभु को प्रेम से भजन से धाम मिलता है, तो यह सोचकर उनका भजन करना चाहिए। जो पहले कहा गया था कि क्या, तासु तेज प्रभु बदन समान, तासु तेज प्रभु बदन समान, इसका भाव है ताहि दीन निज धाम, इनको धाम दे दिया। ये दोनों बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, तासु तेज प्रभु बदन समाना, और अभी यही भाव का उत्तर देते हैं कि ताहि दीन निज धाम। आप लक्ष्य करेंगे इस ग्रंथ में चारों कल्प की कथाएं वर्णन है। यहां जो कुंभकर्ण को निजधाम प्रदान का भाव जो आप सुने, और जो गोस्वामी जी कहते हैं, यह कल्प कौन सा कल्प था? चार कल्प का तो बात यहां वर्णन है, तो यही कल्प ये प्रताप भानु और अरिमर्दन, जिस कल्प में विप्र शाप थे, इनको रावण जन्म करना पड़ा था, ये वही कल्प है जो रावण कुंभकर्ण हुए थे। प्रताप भानु रावण हुआ था और अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ था।
तो वे दोनों मुक्ति हो जाते हैं। तासु तेज प्रभु बदन समान, इनका मुक्ति हो गया। रावण का भी ऐसा ही होगा। तो ये दोनों का मुक्ति हो जाता है। पर जिस कल्प में जय विजय कुंभकर्ण और रावण हुए थे, इस जन्म में रावण कुंभकर्ण के मरने पर इनका मुक्ति नहीं होता है। इसका कारण तीन जन्म द्विज वचन प्रमाण। इनको ब्राह्मण शाप था, वो शुक सनकादि शाप दिए थे कि तुम्हारा जन्म 3 जन्म पर्यंत तुमको लेना पड़ेगा और तुम्हारा पतन अभी वैकुंठ से होता है। ये जय विजय जो प्रभु के द्वारपाल थे। तो 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण, इसलिए प्रभु के हाथ मरने पर मुकुत न भये हते भगवान। भगवान के द्वारा मरने पर भी वही रावण कुंभकर्ण को मुक्ति नहीं हुआ था। और एक कल्प का बात सुनिए जो यहाँ वर्णित है। रुद्रगणों को नारद मुनि का शाप था, जो रावण कुंभकर्ण हुए थे। उनका भी एक जन्म में उद्धार हो गया था। यहाँ जो वर्णित है, ताहि दीन निज धाम, ताहि दीन निज धाम, उनको धाम दिया था। तो कौन सा धाम? ये जहां से आए थे वो शिवलोक से, ये शिवगण थे, इनको निज धाम अर्थात शिवलोक प्राप्ति हो गया। उस समय मुनि नारद उनको कहे थे क्या? जब उनका शाप दिया था, नारद मुनि ने रुद्रगण को जो शाप दिया था, तब उन्होंने जो कहा था कि होई हूँ मुकुत न पुनि संसार, तुम प्रभु के द्वारा मरने पर होई हूँ मुक्त हो जाएगा। एक जन्म में तुम्हारा मुक्त हो जाएगा और तुमको वापिस नहीं आना पड़ेगा। अतः अब कृपाणु संत नारद मुनि प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे शाप से जो असुर हुए थे, एक तो कुंभकर्ण को उद्धार कर दिया मेरे वचन पर, अब रावण को भी मुक्ति कर दीजिए। ऐसा प्रार्थना जो करके कहते हैं कि बेगी हतहु खल कही मुनि गए, बेगी हतहु खल कही मुनि गए। तो श्यावर रामचंद्र की। तो आज यहाँ विश्राम कर दिया जाता है रामायण को। तो इसके बाद का चरित्र अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।